हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 और वह भी टाइप 2 रहेगा। टाइप कौन सा रहेगा? टाइप 2 रहेगा। टाइप 1 तक के जितने भी प्रश्न हैं हमने पहले पार्ट 1 में कर लिए हैं। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलो अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न और टाइप दूसरा रहेगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि किसी कूट भाषा में ए को 2 और बी को 3, सी को 4 लिखा जाता है तथा लिखा जाता है और शेष अक्षरों को कूट भी इसी क्रम में आगे हो तो PLACE का कूट क्या होगा? मतलब हमें क्या बताया प्रश्न में, ए को 2 लिखते हैं, बी को 3 लिखा है और सी को 4 लिखा है। और तो इसी कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं कि ए को क्या लिख रहा है। ए को लिखा है 2, बी को लिखा है 3 और सी को लिखा है 4। और इसी तरह से आगे भी चल रहा है, ठीक है। आगे इसी तरह से क्रम चल रहा है। तो हमसे पूछा है PLACE, इसका कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है और सी का नंबर 3 होता है। तो इनके जो नंबर है वो इस अक्षर के जो नंबर है उसमें एक प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं। एक में प्लस करा, एक 2 हो गया। बी का नंबर 2 होता है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। सी का नंबर 3 होता है, यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस तरह से हम सीरीज समझ चुके हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सबका एक आगे नंबर प्लस करते जा रहे हैं, एक एक प्लस होता है। तो इन सभी के पहले तो नंबर लिख लो आप। पी का 16 नंबर होता है, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। इन सब में एक एक प्लस करते जाओ तो इनके वो आ जाएंगे कोड निकल के। 16 में एक प्लस करा 17, 12 में एक प्लस करा 13, एक में एक प्लस करा 2, 3 में एक प्लस करा 4 और 5 में एक प्लस करा 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है जिसके आपको समझ में ना आए, क्योंकि बस सिर्फ आपको नंबर याद होना और यहाँ पे इनमें जो डिफरेंस है वो पता करना था हमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है। किसी कूट भाषा में SEDATE को 9 5 7 3 1 5 लिखा जाता है तो इसी तरह से DEPOSIT को 7 5, मतलब इसका कोड ये दे रखा है, इसका ये दे दिया है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में TEAD को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे से पूछा है, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं इनके कोड हम, कि SEDATE, इनके कोड क्या है, 9 5 7 3 1 5। ये इनके नंबर हो गया, ठीक है, एक के नीचे एक। इसी तरह से इसे के नंबर दे रखे, यहाँ लिख लेते हैं हम DEPOSIT। इसी तरह से इनके नीचे कोड लिख लेते हैं 7 5 2 8 9 4 1। लिख लिया ये इनके कोड लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम TEAD। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना एग्जाम में नहीं लिखना है। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप देख के ही समझ आता है कि इस टाइप के प्रश्नों को क्या करना है। इस टाइप के प्रश्नों को सीधे कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ये यहाँ पर ये जो दिया है ये इसमें आ रहा है क्या नहीं अक्षर। टी, जैसे कि टी यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ टी आया है, ई है, ई भी है, ए भी दिख रहा है, डी भी है। मतलब इनका जो है, और उसके बाद यहाँ पे दोनों में देखो कि ई का कोड क्या दे रखा 5, यहाँ पे ई का 5, यहाँ पे ई का 5, मतलब इसी के सबके डिजिट नंबर भी दे रखे हैं। इसी तरीके से हम इसके भी लिख सकते हैं कि टी का क्या लिखा है 1, तो हम भी टी को क्या लिख सकते हैं 1। ई का क्या है कोड 5, तो ये ई का कोड 5। ए का देखो, ए का कोड क्या है 3। इसी तरह डी का कोड क्या है, डी का कोड 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये टाइप याद रखिएगा कि आप इस
टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा ये देखिए तरीका और सीधा आंसर लिखिए। ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर ही देख सकते हो। टी दिया है तो टी का कोड क्या हो रहा है, 1 हो रहा। उसके बाद ई दिया है तो ई का क्या होगा, यहाँ पे अगला 2 नंबर 5 हो रहा है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि किस कूट भाषा में PALE को 34 लिखा, ये क्या 34 द्वारा कूट किया जाता है, तो उसी भाषा में ARREST को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसे क्या लिख रहा है, ये PALE, इसे क्या लिखा है इनने 34। हमसे पूछा है ARREST, इसे क्या लिखेंगे ये पूछा हमारे से। ठीक है, तो ये 34 नंबर कैसे आया हम देखते हैं। पहले तो इसके नंबर लिख लेते हैं। सबसे तरीका है कि पहले नंबर लिख लो इसके, तो हमें थोड़ा बहुत अनुभव देख के लग जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। अब इन्हें देखेंगे तो इनको प्लस करके देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत 12 पंजे 60, ये तो बहुत आगे जा रहा है, माइनस हो नहीं सकता है। प्लस करके देखते हैं हम, इनके बीच में सब प्लस कर लेते हैं। 16 और 1 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसी तरीके से इनका नंबर लिख लो, 1 प्लस 18 प्लस 18, क्योंकि 18 किसका आर का नंबर है, प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20, इन सब का प्लस करना है। अब हमें प्लस करते हैं हम कैसे, 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 18 36, 76 और 5 81, तो इसका नंबर क्या आ रहा है 81। ठीक है, आप प्लस करके देख लिए, इस सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है 81, तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये भी एक टाइप याद रखिए कि नंबर वाले भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मल्टीप्लाई करके दे देता है, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत कम देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए, है ना। और लेकिन हमें समझ लिया है कि हम प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि किसी कुट भाषा में MONUME, इसको ये नंबर दे रखा है, तो दोबारा उसी कुट भाषा में CAREER को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे से पूछा है। पहले तो इसका कोड ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, MONUMENT, ये इसके लिख लेते हैं हम कोड नीचे, इसके जस्ट नीचे ये लिखेंगे हम। लिख लिया है इनका कोड हमने ये। ठीक है, ये इसका कोड हमने लिख लिया। अब पूछा क्या हमसे, ये पूछा है हमसे CAR, इसका क्या नंबर होगा ये पूछा है। ये जिस तरह से इसके नंबर है तो इसके नंबर क्या होगा ये हमसे पूछा है। सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं हम ऊपर, तो हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, यू का नंबर 21, 13, 5, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20। अब इनमें हमें रिलेशनशिप देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो लगा सके रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ हम देखें तो यहाँ 13 लिखा है, तो ये 4 मतलब 15 लिखा है तो 6 आ रहा है, और 14 तो 5, 21 तो 3, और 13 तो 4। क्या लग रहा है आपको, देखे तो क्या लग रहा है, प्लस तो बहुत ज़्यादा हो रहा, प्लस तो हो नहीं रहा है, प्लस करेंगे तो नहीं होएगा। ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया कैसे करना है। देखो इधर क्या लिखा है, यहाँ पे 1 और 3 लिखा है, इन दोनों डिजिट को प्लस कर दिया तो क्या आ गया है 4। फिर देखो 5 और 1 को प्लस करा तो कितना आया 6। फिर देखेंगे 4 और 1 को प्लस करा तो कितना आया, 4 और 1 को प्लस करा तो 5 आ गया, 2 और 1 को प्लस करा तो 3 आया, 1 और 3 को प्लस करा 4 आया, 5 और 5 का 5, 4 और 1 को प्लस करा 5 आया। तो हम इस सीरीज को समझ चुके, बस इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, 3 1 18 5 5 18। बस जो सिंगल डिजिट है वो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 1 18 है तो 8 और 1 9, 5 5 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको, क्योंकि बस यहाँ पे प्लस हो रहा है दोनों डिजिट का,
तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि किसी कुट भाषा में ORAL को 3 1 9 6 लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा, ये पूछा हमारे से। ठीक है, इसे क्या ये लिख रहे हैं तो इसका पूछा हमसे, तो इसके नंबर लिख लेते हैं हम पहले। ORAL, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है 3 1 9 और 6, और हमसे पूछा है WRITTEN, ये पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम पहले तो इसके नंबर लिख लें। सबसे पहले वही काम करना हमें। O का नंबर 15, R का नंबर 18, 1 और ये 12। अब देखते हैं हम क्या हो रहा है इसमें, और वो यहाँ पर लॉजिक लगाना है हमें। 15 तो नहीं, 15 और ये, हाँ यहाँ से देखिए आप, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया, 1 में 1 ही 1 आया, 2 और 1 3। समझ में आ गया अब हमको कि ये जो प्लस करके इसका अंक सबसे पीछे लिखना है। पीछे से लिखते हैं, या तो पीछे से आगे चलो या कैसे भी। तो यहाँ नंबर लिख लेते हैं पहले हम। W का नंबर होता है 23, 18 नंबर होता है R का, I का नंबर 9, T का 20, T का 20, E का 5 और N का 14। बस इसका नंबर प्लस करके आगे लिख दो। 4 और 1 5, 5 का 5, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 और 3 5। ये हमारा आंसर। आगे समझ में दोस्तों? चलो देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है यदि किसी कुट भाषा में KNIFE को ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ये क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इसमें आप इतना पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, हमें सिर्फ समझना है क्वेश्चन को कि किस तरह से करना है। हम आपको समझाते हैं बहुत आसान तरीका। एग्जाम में तो आप तो ये भी नहीं लिखना है जो मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देखना है और आंसर लिखना है, सीधा सीधा आंसर लिखना है, जैसे कल करके बताएंगे हम आपको। ठीक है, आज तो क्या है कि आपको ये नया टाइप है तो आपको करके बताएंगे हम। इसके पूरे जैसे ही टाइप कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम पूरा एक सीरीज लेंगे जिसमें सभी टाइप के प्रश्न होंगे मिक्स, उसमें हम डायरेक्ट करके बताएंगे आपको कि कैसे लिखते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसका नंबर ये डॉलर होता है, इसको डॉलर बोलते हैं। इसे 3 ये % होता है, इसको हेज बोलते हैं, और ये 5 लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह से इसको क्या लिखा, LAKE, इसका कोड भाषा क्या लिखा है 7, इसको @ लिखा हुआ है, इसको डॉलर लिखा है और इसको 5 लिखा है। ठीक है, अब इसी कोड भाषा में हमसे पूछा है कि FAIL को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डिजिट जो पूछा हमसे वो इनमें मिल रहा है क्या, हमें मिल गया तो समझ लो उसका कोड वही होएगा बस। ठीक है, जैसे ए यहाँ पर दिख रहा हमें, ए भी मिल गया है, आई देखे तो आई भी मिल गया है, एल देखे तो एल भी मिल गया है। ठीक है, तो अब इसके जो नीचे कोड है वो के वही कोड लिखना है हमें। ए का नीचे क्या लिखा है, हैश, ये हैश लिख देंगे हम यहाँ पे। ए का कोड क्या दे रखा है, @ लिख देते हैं। आई का कोड क्या लिखा है, %। एल का कोड क्या लिखा है, 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, STRATEG शब्द को किसी अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। मतलब ये जो दे लिख रखा है, ये अक्षर जो दे रखे ABCD हमें, इसमें से कौन सा शब्द मिलकर बनाया जा सकता है वो पूछा है। इन अक्षरों से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। जैसे ये टी लिखा है तो टी, हाँ बना सकते हैं, टी है। आर भी है यहाँ पर, ए देखे तो ए भी है, वाई भी है, जी भी है, और ई देखना है ई भी है। अगला अक्षर टी भी है। यहाँ 2 बार टी है और यहाँ पे भी 2 बार तो चलेगा, लेकिन यहाँ 1 बार होता और यहाँ 2 बार तो ये अक्षर नहीं बनता। ठीक है, अब एस का देखें तो एस, हाँ यहाँ पर है। तो ये सभी डिजिट इसके अंदर है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि सर दूसरे वाला भी चेक करो, तो हम ये भी चेक करके बता देते हैं आपको। चलो सी वाला देखते हैं हम पहले। जी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ए दिखा, ये भी है। एस, एस भी दिख रहा है भैया। देखते हैं हम आगे क्या होता है। टी, टी भी दिख रहा है। आर, अरे क्या बात कर रहे हैं, आर भी मिल गया है। लेकिन आई नहीं मिलेगा। आई है यहाँ पर, आई दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता इससे। ठीक है, इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। एस, एस भी है। टी, ए भी है। जी भी है। टी भी है। इसमें भी आई है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखें तो एस, टी, ए, जी, ई, ये तीनों मिल जाएंगे आपको। टी भी है, इसमें भी आई आ गया, तो ये आई वाला नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर कौन सा है? ए वाला। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न और अगला टाइप स्टार्ट हो जाता है। अभी तक टाइप 2 हो गए हैं, अब ये टाइप तीसरा स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन को देख के आप समझ भी गए कि हाँ ये टाइप तीसरा है। और ये टाइप अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है अब, क्योंकि वो दो टाइप जो मैंने पूछा है वो नॉर्मल हो गए हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन कभी मान लो आप अच्छी एसएससी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, है ना, जिसमें आपको टाइम लगे। और हम ऐसा है कि टाइम नहीं लगने देंगे, क्योंकि हम आंखों से देख के इसे सोल्व करने का तरीका भी बताएंगे आपको। आपको सिर्फ इसे देखना है क्या, कि किसी कुट भाषा में इसे ये लिखा जाता है। अर्थ बोला इसने कि इसे ये लिख रहे हैं, इसे ये लिखा जाता है और इसे ये लिखा जाता है। लेकिन अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको यहाँ पर ही देख के बस सोल्व करना है आंखों आंखों में। ठीक है, अभी कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले इसको लिख लेते हैं हम। ये जो लिखा है ऐसे कैसे लिख लेते हैं ना, टी, आई, पी, टीप, नीप, उसके बाद सीप लिखा है। इसका कोड क्या दे रखा है? इसका कोड लिखा है मेन, MAN, इज वाइफ लिखा है। क्या लिखा है? मेन इज वाइफ लिख दिया। इसी तरीके से इसे भी लिखना है हमें। लिख दिया। इसका कोड क्या लिखा है? वाइफ इज, ये लिख लिया, ये लिखा। इसी तरीके से तीसरे वाले को भी लिख लेते हैं। एक के नीचे एक लिखना, बस ये याद रखना है ना। थोड़ा बहुत वो हो रहा है मुझसे, पेपर इधर से उधर हिल जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको तो आराम से कर लेना है। ठीक है, बस आप इसका तरीका सीखो। बस तरीका आपको, रीजनिंग में बस एक ही चीज़ है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि भाई कैसे करना है। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने समझ लिया तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न कैसे करना है। पहले हमें देखना है यहाँ पर, इसी दो लाइन में देखना है। पहले ये वाली लाइन और इस लाइन में देखना है। और पहले इधर की साइड देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा अक्षर एक जैसा दिख रहा है। हमें क्या देखना है, कि कौन सा अक्षर एक जैसा दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे देखिए टीप लिखा है, यहाँ पे लिखा है टीप। हाँ, यहाँ पे टीप लिखा है और यहाँ पर भी टीप लिखा है, और यहाँ पे भी SI। तो इसका अलग अलग बना लेते हैं, इसका डिजाइन हम बना देते हैं बॉक्स वाला। इसको बना लेते हैं गोल। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ऐसा कैसा है कि ईज भी दिख रहा है। तो ईज हमको अभी पता नहीं किसका है, तो यहाँ पर अभी बना नहीं सकते। अब यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ पे तीनों में सीप, सीप और सीप तीनों में एक जैसा है, तो यहाँ पे इसको भी गोल बनाएंगे। ठीक है, तीनों में एक जैसा है, तीनों का डिजाइन भी एक जैसा कर दिया हमने। यहाँ पे देखते हैं तीनों में एक जैसे कौन सा अक्षर है, ईज दिख रहा है तीनों में हमें, तो यही गोल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कि इसका कोड क्या हो गया, ये वाला हो गया है। इसका कोड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसी तरीके से इन दोनों में इसका तो कोड मिल गया हमें। अब इन दोनों में टीप, टीप भी कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, वाइफ। देखिए वाइफ दिख रखा है यहाँ पे भी, और वाइफ यहाँ पे भी है। ठीक है, आप पूछोगे सर यहाँ दो कॉमन है, यहाँ पर भी दो कॉमन था, लेकिन यहाँ पे तीन देखो ना, एक दो तीन, तीनों में लाइन में लिखा हुआ है, और ये इस भी तीनों में लिखा है, तो इसका और ये दोनों बराबर हो गया, तो ये हुआ ना इसका आंसर कोड। इसी तरीके से टीप, टीप यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे वाइफ, वाइफ। इसका आगे क्या लिखा है, क्या वाइफ यहाँ होता तो हम भी मानते कि इसका ये हो सकता है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं दे रखा है, तो यह इसका कोड ये हो गया है। टीप का कोड वाइफ हो गया है। हमसे पूछा क्या, इसका कोड। सीधा आंसर देख के बता सकते हैं इसका कोड क्या आ रहा है, सीप आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कि इसका कोड क्या है, इसका कोड है सीप। ये हमारा आंसर होगा।
समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न इसी टाइप का है, वो भी देखते हैं हम कैसे करते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो अगला प्रश्न आपको आराम से आ जाएगा समझ में। आपको बस थोड़ा क्या है, अपने दिमाग की नस उनको खोलना है और समझना है। मैंने कहा ना, आपको एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो आप अगली बार तो आप धड़ाके से फटाक से कर लोगे, टाइम ही नहीं लगाओगे। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, बस समझना है एक बार। हम भी इसे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ अच्छी होना आपकी आप बस। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी क्या लिखा है, अगर किसी कोड भाषा में इसे ये लिख रहे हैं, इसे ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, मेन का पूछा हमसे। ये मैंने बता दिया, एग्जाम में ऐसा टाइप का नहीं आएगा, आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि PAT SAT का अर्थ होता है ये, इसका अर्थ होता है ये, इसका अर्थ ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे अब, क्योंकि हमें क्या करना है, समझना है बस। ठीक है, समझने के लिए देख लो, यहाँ से देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। मैंने सर लिखा है इसी तरीके से, यहाँ ही समझिए कि इन दोनों में एक जैसा कौन सा अक्षर दिख रहा है हमें। इन दोनों में देखें तो हमें ये दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम, बॉक्स बना देते हैं। क्या दिखा हमें एक जैसा, CET दिखा। CET नीचे है क्या, नहीं है, इन दोनों में CET मिल गया कॉमन। और कोई दिख रहा है अक्षर, नहीं, बस CET है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो कि कोई दो अक्षर कॉमन होगा, 100% होगा। ये कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन होगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ये तो मेन है, ये MA भाई है, ये नहीं है। ये रूल दिखा हमें, REAL, ये दोनों दिखा। तो इसका कोड क्या हो गया है, ये कोड हो गया है इसका। अब ठीक है, अब अगला देखते हैं हम इसमें। अब इन दोनों में देख लिया, अब पहला और तीसरा देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देखे तो इन दोनों में हमारे PAT कॉमन दिख रहा है। इसको गोल बना लेते हैं हम, इसका कोड क्या बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। इन दोनों में अब देखो, यहाँ पहला और तीसरा देखा तो इसी तरह से पहला और तीसरी लाइन में देखो कॉमन क्या है, कॉमन इस दिख रहा है हमें कि इन दोनों में इस कॉमन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब अगला हमसे पूछा है मेन, मेन कहाँ पे है, यहाँ पर है। इसका कोड तो क्या हो गया है, PAT हो गया है। रियल का कोड क्या हो गया है, CAT हो गया। तो बचा क्या है, SAT बचा है, वो MAN का कोड हो जाएगा। MAN का कोड क्या हो जाएगा, SAT। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट से में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आपका उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि किस तरह से कैसा आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि पहला और दो सवाल करवा दिया है, एक सवाल और देख लेते हैं इसका ही हम। उसके बाद जो सीरीज कल करवाई जाएगी आपको, कल या परसों, उसमें सभी टाइप के प्रश्न होंगे, इस टाइप के भी प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी उसी टाइप से है जो अभी तक मैं कराया, दो सवाल एक जैसे थे, और ये तीसरा भी उसी टाइप का है। ठीक है, अब उसमें भी यही दे रखा है कि इसका कोड ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब इन दोनों में हम देखते हैं पहले दो लाइन में कि दोनों में एक जैसा अक्षर कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए आप, एक जैसा अक्षर CAT दिखा। इसको गोल बना लेते हैं हम, CAT पे गोला बना देते हैं, ऐसा डायग्राम बना दो। आप नोट्स ज़रूर बना लेना दोस्तों, याद कह रहा हूँ मैं कि ये जो टाइप करवा रहा हूँ मैं, आपको हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। एक बार नोट्स बनाओ, बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार अच्छे से बना लो और उसे ही टाइप के क्वेश्चन को आपको छुड़ाना है, बस ये समझ लो। आप 17 तरीके से करोगे तो क्या मतलब, आपको आना तो एक ही तरीके से, जो सरल है वो देखिए आप तो। ठीक है, तो ये CAT। अब इन दोनों में देखते हैं हम, इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, ये दिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, इसका कोड ये हो जाएगा। अब ये पहली और दूसरी लाइन में देख लिया था, पहली और तीसरी लाइन में देखना है। पहले इन दोनों में देखना है, नहीं हुआ जो मिला उसके बाद तीसरे में जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर या इसमें आते हैं, पहले तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद पहला और तीसरी लाइन में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, पहले और इसमें देखे हम तो क्या कॉमन दिख रहा है, हमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है पहले और तीसरे में, इधर से भी देखेंगे तो हम कोई कॉमन नहीं दिख रहा है पहले और इसमें, कुछ कॉमन नहीं मिला अब हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं हम, इसमें और इसमें बस कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन और इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, RAT दिखा हमें, RAT दिखा है, यहाँ भी RAT दिखा है। तो इसमें भी देखो ये मिला हमको, इस मिल गया। बस इस तरीके से हमको बस देखना है कि पहले तीन लाइन में देख लो, फिर इसमें देखो, नहीं मिला फिर इसमें देख लो, जहाँ कॉमन दिखे वहाँ पकड़ लो, बस वहाँ से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
ये इसका कोड हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा AWRONG, ये कहाँ पर है, ये लिखा यहाँ पर, दिखा ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा। इसका कोड तो ये हो गया है, कौन सा, RAT। इसका कोड ये हो गया, तो जो बचा है वो इसका कोड हो जाएगा SOT, इसका कोड मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SOT, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे किया मैंने। घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप भी, आप ही इसको यहाँ पे देखने के बाद एक दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला देखिए, अगले में क्या है, सिर्फ वही तरीका सब वही अपनाना है। उसकी जगह पहले अब नंबर दे दिए हमें कि इसका कोड ये होता है, इसका ये होता है, तो यहाँ पे नंबर दे दिए हैं और ये डिजिट दे दिए हैं, यहाँ अक्षर दे दिए हैं स्पेलिंग और यहाँ पे नंबर। तो हमें पता करना है बस इसका वही उसी तरीके से करना है, ठीक है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख गया लिटिल हमको, ये लिटिल लिखा है यहाँ पे। इन दोनों में एक जैसा 3 दिख रहा है। अक्षर में तो बहुत आसान तरीके से दिख जाता है फटाक से कि यहाँ 3 कॉमन दिखा, तो इसका अक्षर क्या हो गया, ये हो गया। हमसे पूछा है बॉय का, अभी नहीं निकाल सकते, एक और का डिजिट निकाल लेते हैं हम। अब उसके बाद भी पहला और दूसरी लाइन देख ली हमने। अब पहली और तीसरी लाइन को देखो क्या कॉमन दिख रहा है, स्वीट, स्वीट का डिब्बा बना देते हैं। अब पहली और तीसरी, इसमें क्या कॉमन है, 2, ये 2 कॉमन दिख गया हमको, ठीक है। अब इसी तरीके से अभी बॉय का नहीं निकाल सकते, अब पता चलेगा क्योंकि यहाँ नीस भी दी रखा है, इन दोनों में से निकालना पड़ेगा। अब पहली और दूसरी और तीसरी लाइन में देखो ये दिखा है यहाँ पे, तो इसका चित्र इस टाइप से त्रिभुज बना देता हूँ मैं, इसको भी क्या बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 दिखा है हमको, तो इसको भी त्रिभुज बना दो, तो ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड ये हो गया, 4 का कोड ये हो गया, 3 का कोड नहीं, 3 का कोड लिटिल हो गया, इसका कोड ये हो गया। अब बच गया है बॉय, तो बॉय का कोड क्या हो जाएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ गया होगा दोस्तों। या तो एक बार और रिपीट करके जरूर देखिएगा वीडियो को, या तो कोई डाउट हो तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप आपके फ्रेंड है उन्हें भी बताइए ये क्लास के बारे में, वो भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे हम आपको फ्री तरीके से आपको हमारा नॉलेज बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और यूट्यूब पे बहुत कम ही बताते हैं अपना, मतलब जो मेन रहता है वो कोई भी नहीं बताता है यूट्यूब पे, ठीक है। और हम पूरी तरीके से ही, हमें जितना मतलब कॉन्सेप्ट आता है हर तरीके से सबसे निचोड़ के जो आसान तरीका है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम में मतलब सीधे आंसर करना रहता है बहुत कम समय में, जैसे बैंकिंग और एसएससी में इनमें टाइम बहुत कम रहता है, आपको वहाँ पर 90 मिनट में करना रहता है पेपर, बाकी तो इसलिए फटाफट करने का तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अगर किसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, वो नंबर डिजिट है, इन दोनों में कॉमन देख लो फटाक से, ये दिखा हमको, फटाक से बस जितना जल्दी हो इतना कॉमन देखो, ये दिखा यहाँ पे क्या है, ये दिखा हमको दोनों, बस उससे दीवार दिख रही है क्या नहीं दिख रहा है, बस बट डिजाइन बनाते जाओ फटाक से। अब इसके बाद इन दोनों में देखो कम लिखा है, दिख गया मुझे ये, यहाँ पे ये लिखा है, इसका डिजिट ये। इन दोनों में देखो ये 9 बना हुआ है, ये 9 बना हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, हेयर का, हेयर कहाँ पे है, यहाँ पर है, ओ तेरी के, तो आल देखो, आल भी दिख गया मुझे, तो इसका डिजिट ये हो गया यहाँ पे, इसका भी टाइम बना दो। तो इन दोनों में क्या कॉमन, ये दिखा 2, तो अब तो बन जाएगा, इसका भी डिजिट बन गया, क्योंकि ये इसका एक कोड ये हो गया, इसका कोड ये हो गया, एक का कोड बचेगा ये, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये, तो इसका कोड क्या है, 1, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे करना है देखो, ये दे रखा है, इसका डिजिट कॉमन देखो, 1 2 फटाक से कौन सा दिख रहा है, इसमें बॉय दिखा, ये बस के इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिखा, इन दोनों में 2 दिखा हमें। अब इसका और तीसरा, पहली और तीसरी लाइन देखो, पहली और तीसरी लाइन में ये दिख गया हमें, इन पहली और तीसरी में क्या कॉमन, 4 दिखा हमें, ठीक है, ये मिल गया। अब पूछा क्या हमसे, ब्रेड, इसका कहाँ पूछा है, इसका डिजिट पूछा, और यहाँ देखो लिटिल का कौन सा हो गया, 4 हो गया, बॉय का ये हो गया, बचा क्या है 3, और इधर क्या बच गया ये, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लगा है कि किसी कुट भाषा में इसे ये लिखते हैं और इसे ये, इसका अर्थ ये होता है, तो
किस कोड का अर्थ निश्चितता के साथ किस कोड का अर्थ निश्चितता के साथ निष्कर्षित किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ कि ऐसा कौन सा कोड है जिसका अर्थ हम पक्के तरीके से मतलब कंफर्म बता सकते हैं कि इसका अर्थ ये होगा। मतलब हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो इन दोनों में कॉमन, ये दिखा हमें कॉमन, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में फ्लावर्स ये कॉमन दिख रहा है। बस अब बाकी का हम पता कर सकते हैं क्या, बाकी का हम पता नहीं कर सकते। तो इनका तो कंफर्म कर दिया कि इसका ये होता है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि SAL का कोड FLOWER फ्लावर्स होता है ना। ये हमने यह निश्चितता के कारण हम कह सकते हैं कि इसका कोड ये है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगर नीला को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर और अंबर को हरा एवं हरा को नीला कहेंगे तो बताइए कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। इस प्रश्न को मैं कहता हूँ बस आंखों आंखों में कर सकते हैं अपन, बिना पेन बिना कुछ सोचे, आंखों आंखों में बस हमें आखिरी लाइन पढ़ना है। आखिरी लाइन पढ़े, क्या लिखा है। आखिरी लाइन बोला है पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। ये लाइन पढ़िए, पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, हमसे ये पूछा है। बस यहाँ से सोल्व करके हम फटाक से बता सकते हैं। बताता हूँ वो कैसे, पहले हम आपको एक तरीका पहले बता देते हैं शुरू से, नहीं तो आप कहोगे सर ये कैसे क्या हुआ। लिखते हैं, पहले जो लिखा वो लिख लेते हैं कि नीले का अर्थ क्या है, आकाश। इसने जो बोला है वो लिखना है, नीले को आकाश कह रहा है ये, और आकाश को पाताल, और पाताल को अंबर, अंबर कहता है, और अंबर को हरा, और हरा को नीला, नीला कहेंगे तो बताइए कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। अभी हमको क्या देखना है, कोई क्या लिखा हमको नहीं पता, हमको तो पूछा क्या है ये देखते हैं। क्या पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, और सबको पता है पेड़ का पत्ता हरा रंग का होता है। हरा रंग का बस पकड़ लो इस लाइन से, कि हरा को क्या बोल रहा है ये, हरा को ये नीला कहता है, तो हरा को क्या कहता है, नीला कहता है, तो हम नीला हमारा आंसर होगा। अब ये मत कहना कि सर पेड़ का पत्ता तो हरा होता है, लेकिन इसका अर्थ तो अलग दे रखा ना यहाँ पर। हमको क्या बोला है, नीला को आकाश बोल रहा है ये, नीले कलर को आकाश बोलता है ये, आकाश को पाताल बोलता है ये। प्रश्न वाले का दिमाग है भैया, ठीक है। ये प्रश्न वाले का दिमाग है, अंबर को हरा बोलता है ये, और हरे को नीला बोलता है ये कोई बात होती है क्या। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसने क्या बोला, पेड़ के पत्ते कैसे रंग के होते हैं, तो पेड़ का पत्ता कैसा, हरा होता है, और हरे को क्या बोला इसने, नीला, तो नीला हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है। यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी, क्या गजब का आदमी है। यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी, उल्टा ही कह रहा है बस सब, पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा और तारा को सूर्य, क्या बात है, कहा जाता है तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। अरे यार भैया ये कैसी बात कर दी, हमको तो पता है कि आकाश में उड़ते हैं पक्षी, लेकिन आप तो ये घुमा दिया है हमको। हम घूमने वाले है ही नहीं, आप चाहे जितना भी घुमा दो, हम तो घूम फिर के वापस हमारी जगह आ ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम है का जुगाड़ वाले इंसान, भारत के लोग जुगाड़ वाले रहते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। यदि सूर्य को चंद्रमा, ये सब छोड़ो, हमें क्या बोला आखिर में ये देखो। सबसे पहले सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है तारा, सूर्य को कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ता है। सीधे देखो पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में। और आकाश को क्या बोला इसने, ये देखो आकाश को तारा कहा, आकाश को क्या बोला इसने, तारा, तो तारा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार और बोल देता हूँ, एक बार और मैं आपको कमेंट से कर देना तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ बस पूछा क्या है, पक्षी, ये पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, और आकाश का अर्थ क्या होता है वो देखना, आकाश को तारा कहा जाता है, तो तारा हमारा आंसर है। मतलब क्वेश्चन जितना पढ़ना है नहीं, हमें आखिरी लाइन देखना है, पूछा आपको पूछा क्या हमसे वो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, और ये अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, और ये टाइप खत्म होते हैं आज कोडिंग पे कोडिंग के। अब कल हम देखते हैं इसकी एक सीरीज बना लेंगे पूरे, जो सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको मतलब मिक्स करके बताएंगे कि भाई हर एक टाइप के 5-5 प्रश्न रहेंगे,
वो सब मिक्स रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, बस इसमें क्या आखिरी लाइन देखो, सबसे पहले क्या है पूछा है, तो बेल से चलने वाली गाड़ी कौन सी होती है। भैया बेल से तो बैलगाड़ी ही चलती है हमारे इधर गाँव में, तो सबको पता है, आपको भी पता है कि बेल से तो सिर्फ बैलगाड़ी चलती है। लेकिन हम बैलगाड़ी का अर्थ आंसर नहीं दे सकते, क्यों? आंसर में आपको देगा ही है कि बैलगाड़ी, आप फटाक से लगाओगे और घर आके खुश हो जाओगे मेरा आंसर सही है। लेकिन एग्जाम रिजल्ट आते टाइम कहोगे हमारा आंसर गलत कैसे हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा, क्योंकि उसका अर्थ सब अलग अलग दे रखा है। हमें पहले मैंने बोला आपको आखिरी लाइन देखना है, उसके बाद अर्थ देखो बस। क्या बोला, बेल से चलने वाली गाड़ी को कौन सी है, तो हमको पता है बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी को क्या बोला इसने, बैलगाड़ी को कार कह रहा है। गजब का इंसान है, बैलगाड़ी को क्या बोलता है, कार, तो कार हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कल अब हम प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चन की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए क्लास के बारे में, और शेयर करना कभी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। और आपने यदि हमारी वीडियो मैथ्स से की देख ली तो एक और कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में चल रहा है समय कार्य, जिसके 2 पार्ट डल चुके हैं, उसे आप कंप्लीट देखिए। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 8 बजे डेली डल रही है, उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक है, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। हम आपको बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सब प्रैक्टिस सेट ही, जितनी प्रैक्टिस करवा लेंगे कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो भी पूछने वाला भी घबराएगा कि भैया ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, अभी तो हम टाइप वाइज आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं, एक एक टाइप कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, आप हमारी क्लास देखिए गणित की, उसमें भी आपको हर एक टाइप के सवाल करवाए हमने हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है कि भाई इसे छोड़ दो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमने करा है उसे, क्यों? क्योंकि एग्जाम वाले का दिमाग खटक जाता है कब भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक एक बार अपने व्हाट्सएप एक ग्रुप पे सब दूर शेयर कीजिएगा भैया, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे कमेंट से करेंगे इतना हमको फ़ायदा मिलेगा, मतलब हम मोटिवेट होंगे। फ़ायदा ये होगा, हम जितना आपका कमेंट से पढ़ेंगे इतना शेयर होगा, तो हमको खुद को अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।